हेलो डियर व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स एकेडमी यूके। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको स्टडी कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी करंटली चल रहा है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जो 9th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है कैरियर्स और लाइफ अपॉर्चुनिटीज इन बायोलॉजी। अब इस टॉपिक में क्या, अगर आप पढ़ चुके हैं या आपने इसको स्टडी किया है तो आपको ये समझ में आया, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को इतना मैं आपको जो है वो डिटेल्स इनके बारे में बताऊं कि ये बआसानी क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं इनकी नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सके। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आप बायोलॉजी को जो है वो अपना सब्जेक्ट से ले करते हैं, बायोलॉजी आपको अच्छी लगती है और बायोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप बेफिक्र हो जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के आप बायोलॉजी के साथ जुड़े रहें और बायोलॉजी में ही आप डिग्री हासिल करके और आप अपना फ्यूचर लाइफ सेटलमेंट या कैरियर लॉन्च कर सकते हैं। टुडे उनकी डिमांड भी है और वो कौन से हैं, इन सब पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्ज करें कि आपने बायोलॉजी में आप डिग्री भी लेके आते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम कैरियर कहाँ से लॉन्च करेंगे, बायोलॉजी में हमारा कैरियर क्या बनेगा। तो इससे सारी कंफ्यूजन आज उम्मीद करता हूँ आपकी दूर हो जाएंगी। बायोलॉजी में बहुत सारे कैरियर है, मैं अभी नंबर्स के हिसाब से नहीं बता सकता। बहुत सारी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की जिसमें आप अपना कैरियर लॉन्च कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसे कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर जो जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, अर्निंग भी मिलेगी, लर्निंग भी मिलेगी और आपको जो है वो रेस्पेक्ट भी मिलेगी। तो सबसे पहला अगर मैं कैरियर डिस्कस करूं तो वो मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन में जो है वो बायोलॉजी की साइड डिग्री हासिल करके आते हैं या आप फ्यूचर में इस फील्ड से वापस अपना फ्यूचर लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर आप सर्जरी में डिग्री हासिल करके आते हैं बायोलॉजी की साइड, तो आप यहाँ पे क्या लाइफ सेटलमेंट स्टार्ट ले सकते। अगर आप इस एग्रीकल्चर के शोबे में आप अपना फ्यूचर लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आपने हॉर्टिकल्चर को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा या आप क्या बनना चाहते हैं और आपकी क्या एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप फॉरेस्ट्री में करके हैं तो अब आपका क्या बनेगा। क्या आप जानते हैं कि ये शोबा साइलेंट है एक्सेट्रा? नहीं, बायोलॉजी से वाबस्ता जो भी शोबे हैं सब एक्टिव है क्योंकि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान एन एग्रीकल्चरल कंट्री है। और आप यकीन माने यहाँ पे इन शोबों की जो डिमांड है और इन शोबों में जो रेस्पेक्ट है, रेप्यूटेशन है, पैसा भी है, लर्निंग है, ये अनबिलीवेबल है। फार्मिंग भी है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आजकल ऑन द टॉप है। चलते हैं अब इनकी डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्ज करें आपने बायोलॉजी में डिग्री हासिल की है और आप मेडिसिन की साइड पे करके हैं, तो अब आप इन फ्यूचर एक बिलियनियर बनने जा रहे हैं। अगर आप इस मेडिसिन की साइड पे करके हैं तो आप यकीनन डॉक्टर होंगे। बाकायदा जो है डिजीज की डायग्नोसिस करना, डिजीज को पहचानना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और उनका ट्रीट आपको आता ही हो, आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। ये सारे काम कर सकते। आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक डॉक्टर बनके, सर्जन बनके या स्पेशलिस्ट बनके आप बहुत सारी खिदमत जो है वो अंजाम दे सकते। इसमें बहुत सारा पैसा है। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो इसमें रेस्पेक्ट भी बहुत है। और आपको पता ही है कि डॉक्टर एक मसीहा के टाइटल से जो है वो जाना जाता है। आगे बढ़े तो दूसरी जो फील्ड है जिसमें अगर आप स्टडी करके आते हैं, डिग्री हासिल करके आते हैं, वो है सर्जरी। तो आप इतने जो एक्सपर्ट बन जाएंगे और इतने जो है आप में नॉलेज होगी, जो जानदान है इंसान से लेके सारे, इनकी बॉडी के अंदर अगर कोई पार्ट ऑर्गन अगर रिपेयर के लायक है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर उसे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ अगर उसे रिमूव करना है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते। तो सर्जरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है वो रेप्यूटेड शोबा है। और थर्ड नंबर पे मैं जो आपको जिक्र करने जा रहा हूँ जिस फील्ड का, वो है एग्रीकल्चर। आपको पता है अवर कंट्री पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अगर आप एग्रीकल्चर में डिग्री हासिल करके आते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर की रोल प्ले कर सकते
सकते। ये बहुत ही बड़ा और जो है रिप्यूटेटेड शोबा है। आप पाकिस्तान के अंदर जो क्रॉप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो हमारे फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप इनके वाबस्ता काम कर सकते हैं। आप इनकी केयर की जाए, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इनकी स्पीशीज, इनकी वैरायटीज, इन सब पे आप जो है बआसानी काम कर सकते हैं और अपना कैरियर भी लॉन्च कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के शोबे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और हम एशिया में जो है एन एग्रीकल्चरल कंट्री के तौर पे जो है वो पहचाने जाते हैं। ये थे 3 शोबे। अब मैं 4th नंबर जो फील्ड पे बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे भी आप अपना कैरियर लॉन्च कर सकते हैं, वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन उससे ये बहुत ही अलग है, जो है इसकी डिमांड भी बहुत है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ी फील्ड है और उसके अंदर ऐसी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फार्मिंग जैसी बहुत सारी अदर फील्ड्स भी उसके अंदर सब ब्रांचेस या सब फील्ड्स भी मौजूद है। एग्रीकल्चर के अंदर सब फील्ड हॉर्टिकल्चर का जिक्र कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब ले लें तो इसका मतलब है गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब है बागीचे लगाना। बागीचे फ्रूट्स के भी लगते हैं, बागीचे सब्जी के भी लगते हैं, बागीचे फूलों के भी लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और उनमें उनकी केयर की जाती है। इस तब वो प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट हम जो है अपने यूज और एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को। अगर आप एक मिसाल आम का ले लें, आम जो है वो ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत सारी नेमतें हैं ग़िज़ा के हिसाब से। ये बाग पहले एक्सपेरिमेंटल तौर पे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे ये तजर्बाती तौर पे लगाए जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक्सपेंशन की और आज अल्लाह ताला के शुक्र कि आप देख रहे हैं कि हमारे जमींदार जो बिरादरान हैं वो इनको बहुत ही बड़ी लेवल पे, बड़ी स्केल पे इनकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं और हम इस फ्रूट को सेल करके अपनी ना सिर्फ न्यूट्रिशनल जरूरत पूरी करते हैं, बल्कि हम नाइबर्स कंट्री जो है जहाँ पे ये चीजें नहीं होती उनको भी सेल करते हैं और इससे हमें जो है वो इनकम बनती है और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा आता है। तो एक ये सोर्स है एग्रीकल्चर की साइड, तो आप बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं इसमें। मैंने जैसे कहा कि न्यू वैरायटीज प्लांट्स की और जो प्लांट्स चाहे फूलों के हैं, सब्जी के हैं या फलों के हैं, उनमें आप इनकी टेक्नोलॉजीज जो है अप्लाई करके आप इन वैरायटीज को जो है वो गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और 5th नंबर पे जो मैंने फील्ड रखी है बायोलॉजी के अंदर, वो फॉरेस्ट्री। ये फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर आप फॉरेस्ट्री में डिग्री हासिल करके आते हैं, आप बहुत ही एक यूनिक रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। याद रखें, अगर हमारा घर है और अगर घर के आसपास अगर लाइफ सस्टेनिंग वेदर है तो हम इजीली वहाँ पे उठ बैठ खा पी सकेंगे। अगर वेदर चेंज हो रहा है और हार्श बन रहा है तो हमारे लिए वो अच्छा घर कुछ भी नहीं। तो इस हिसाब से इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारी धरती पे पाकिस्तान के अंदर नेचुरल फॉरेस्ट की जो है केयर करना, न्यू फॉरेस्ट लगाना और उनकी डेवलपमेंट कराना, जो कुदरती मौजूद है उनकी हिफाजत करना, ये हमारा जो है एक इंसानी फर्ज है कि हम इन चीजों को जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करें, इनको जो है महफूज करें, इनको लगाएं, इनको बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक और भी पैगाम दे रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप जो है वो प्लांटेशन को बढ़ाएं, अपने घर में आसपास गली में अपनी जमीन पे प्लांट को जो है लगाएं। आपको अभी मैं तो यहाँ पे जिक्र इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पे एक टॉपिक बनाऊं, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, कि ये कितने अहम है और ये कौन से काम करते हैं। 110% इनमें हमें फायदा है, इंसान और दूसरी जानवर को, और हमसे इनको जो फायदा है वो सी। तो नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं उनकी केयर करना आप पे आ जाता है और प्लांटिंग करना और आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट हैं उनको लगाना, और ये सारी चीजें जो है फॉरेस्ट्री में आ जाती है। इनकी डेवलपमेंट कराना, न्यू फॉरेस्ट लगाना, जो पहले मौजूद है उनको महफूज करना, ये सारा काम जो है वो फॉरेस्ट्री में होता है। और इस पे जैसे डॉक्टर एक मसीहा है, तो फॉरेस्ट्री जो फील्ड है यहाँ पे काम करने वाला भी एक मसीहा है, क्योंकि डॉक्टर लाइफ को बचाता है, लाइफ की केयर करता है। तो हम लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी केयर करने वाले फॉरेस्ट्री वाले भी जो है वो मसीहा कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर
क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 6 और 7 नंबर पे जो कैरियर्स मैंने रखे हैं, तो 6 नंबर पे है फार्मिंग। याद रखें, फार्मिंग का मतलब खेती बाड़ी करना नहीं है। फार्मिंग एग्रीकल्चर की एक सब फील्ड है और यहाँ पे आप फार्मिंग में बहुत सारे फार्म लगा सकते हैं। वो फार्म सिर्फ क्रॉप से वाबस्ता नहीं, वो फार्म सिर्फ फ्रूट से वाबस्ता नहीं। आप यहाँ पे एनिमल फार्म लाइक कैटल फार्म, फिश फार्म, हनी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ऐसे आप फार्म जो है लगा सकते हैं। ये जो खेती बाड़ी करते हैं उनको सिर्फ फार्मर कहा जाता है। डायरेक्टली इसका मतलब भी वही लेते हैं, जो खेती बाड़ी करता है उस प्रोफेशन को फार्मिंग कहा जाता है, उस बंदे को फार्म कहा जाता है। नहीं, ये जो पोल्ट्री फार्म लगाते हैं, कैटल फार्म लगाते हैं और फिश फार्म, हनी फार्म, ऐसे जो फार्म लगाते हैं इस प्रोफेशन को फार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे इन फार्म्स में जब ये फार्म लगाए जाते हैं, चाहे क्रॉप्स के हो, पोल्ट्री हो, कैटल हो या फिश फार्म हो, हनी फार्म हो, इनमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो डेवलप्ड साइंस की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको इस्तेमाल करके इन एनिमल्स और प्लांट में वो चीजें हासिल की जाती हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए और बाकी जानवरों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी ग़िज़ा के लिए न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए इनकी केयर करना, इनको लगाना बहुत ही जरूरी है। फार्मिंग हमारी ग़िज़ा चाहे जानवरों के हिसाब से हो या क्रॉप्स के हिसाब से, उनकी सारी डेवलपमेंट इस प्रोफेशन में की जाती है जिसको फार्मिंग कहते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। एनिमल हस्बेंड्री ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती है, ये भी सब फील्ड है उसकी। इस फील्ड में अगर आप डिग्री हासिल करके आते हैं या पढ़ के आते हैं तो आप यहाँ पे उन एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिक कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स वाइल्ड भी हैं बहुत सारे, डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस है, बकरी है, ऊंट है या और जानवर है, इन डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर की जाती है, इनकी पैदाइश कराई जाती है और इनकी पूरी देखभाल की जाती है, क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत ही फायदे वाले हैं। इनमें बहुत सारे फायदे इंसान को, इनकी आप स्किन के, इनके दांत, इनकी बोन्स, इनकी जो है अगर ये जिंदा है तो इनका दूध और इनमें बहुत सारी अदर चीजें हैं जो इंसान के लिए यूजफुल है और बेनिफिशियल है। इनकी हिफाजत और केयर करने वाले शोबे को, फील्ड को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये भी एग्रीकल्चर की एक सब फील्ड है जहाँ पे आप एक आइकॉन की तरह जो है रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर। इसके बाद 8th और 9th नंबर पे मैंने जो कैरियर रखे हैं उनमें फिशरीज एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। अगर आप इसमें जो है वो डिग्री हासिल करके आते हैं तो आप यहाँ पे एक की रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फिश जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जिस्म है उसमें बहुत सारी चीजें जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की। तो प्रोटीन का अहम जरिया जो जमीन पे है वो फिश है, और फिश की डेवलपमेंट, फिश की जो है केयर और उसकी प्रोडक्शन करवाने वाला जो फील्ड है तो हम फिशरीज कहते हैं। यहाँ पे आप फिश की जो है वो क्वालिटी और फिश की क्वांटिटी दोनों जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फिश सिर्फ प्रोटीन का जरिया नहीं है, फिश का जो लिवर ऑयल है, फिश के स्केल्स हैं जो इस्तेमाल करके उनमें बहुत ही केमिकल्स और मेडिसिन बनाने वाली चीजें जो है वो ऑब्टेन की जाती है। और लास्ट पे मैंने जो रखा है ये एडवांस, लेटेस्ट, इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव फील्ड। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप डिग्री हासिल करके आते हैं, आप इसका मुताला करके आते हैं, आप अपने आप को एक्सपर्ट बना के निकलते हैं, तो आप समझ लें डे वन से क्या, जब आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त से आप जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो आप यहाँ पे यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी पैदाइश माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे कराई जाए, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में से उन चीजों की डेवलपमेंट कराई जाए जो हमारे लिए या दूसरे जो जानदार हैं उनके लिए ये चीजें असेंशियल हैं। तो इनकी प्रोडक्शन कैसे कराई जाए, ये टेक्निक्स, ये मेथड जो है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिविंग थिंग्स के अंदर टेक्नोलॉजी के मेथड्स इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो गेन की जाती है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी जीन को जो है मैनिपुलेट करती है ताकि वैल्यूएबल जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, इंटरफेरोन है, ये वो चीजें हैं जो कुदरती किसी एक जानवर में नहीं पाई जाती, और इनकी अगर हमारे जिस्म को या दूसरे जो जानदार हैं उनको जरूरत पड़ती है तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी करवाती है। लेकिन उनमें ये प्रोडक्ट्स जो है ये तब हासिल होंगी जब हम बैक्टीरिया या ऐसे और जानदार जो है जिनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे या उनमें हम टेक्नोलॉजी के मेथड से इस्तेमाल करेंगे और ये प्रोडक्ट हमें हासिल होंगे। इंसुलिन अगर आप देखें तो एक शुगर कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में पेनक्रिया नेचुरली डेवलप करता है, पर अगर ये इसकी डेवलपमेंट अगर किसी हिसाब से
ना हो तो हम जो है आर्टिफिशियल इंसान का जो डीएनए वो बैक्टीरिया के सेल में अगर हम ड्रॉप करेंगे तो बैक्टीरिया का सेल जो है वो इंसुलिन पैदा करेगा। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेकिन आगे इन पे टॉपिक हैं और हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक सेंसिटिव फील्ड है और यहाँ पे आप इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और इंटरफेरोन जैसी जो चीजें हैं ये आप बायोटेक्नोलॉजी से पैदा करवा सकते हैं, से डेवलप करवा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है आज मॉडर्न साइंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये 9 जो कैरियर्स हैं ये कॉमन और इम्पोर्टेंट कैरियर्स हैं और ये आपको बआसानी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें जो है वो सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसी चीजें, ऐसे टॉपिक जो है वो आसान करके आपके लिए जो है वो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।